हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे मुग़ल काल के बारे में, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। और आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहांगीर कौन था। अकबर के लड़के थे ये जहांगीर। और इनका जो शासन काल है वो 1605 से 1627 ईस्वी था। ठीक है, इनके बचपन का नाम सलीम था और इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। ठीक है, और इन्हीं के नाम से ही इनका नाम सलीम रखा गया था। इनके पिता का नाम अकबर था और इनकी माता का नाम जोधा बाई था और इनकी पत्नी का नाम मेहरुन निसा था। नूर जहां भी उनको कहते थे। ठीक है, मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह संगमरमर की बनवाई थी इन्होंने ही। ठीक है, जहांगीर ने। और अलंकृत हाथियों का प्रचलन भी इन्हीं के समय में चला था, चित्रों में बनाने का। जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुझके जहांगीरी और इसको पूरा करने का श्रेय जो है मोतबिंद खान को जाता है। ठीक है, जहांगीर के शासन काल में कौन से यूरोपीय यात्री भारत आए थे? सर टॉमस रो, हॉकिंस, विलियम फ्रेंच और एडवर्ड टेरी। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1627 में। 1627 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हें सांस के रोगी थे, दमा इनको हो गया था और हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मकबरा जो है वो शाहदरा लाहौर में है, जो कि इनकी पत्नी नूर जहां मेहरुन निसा ने बनवाया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब जहांगीर के प्रमुख जो चित्रकार हैं इनके समय के, उनको हम देख लेते हैं। और देखिए, सबसे मेन चीज़ इसमें यही है, मुगल काल का अगर स्वर्णकाल पूछा जाए तो वो जहांगीर के समय का है, आपको याद रखना है। ठीक है, इनके प्रमुख चित्रकार इनके समय के हैं आका रजा। ठीक है, ये ईरान के थे आका रजा। और जहांगीर के प्रिय चित्रकार थे, उनमें से अबुल हसन भी शामिल थे। दो चित्रकार जहांगीर के प्रिय चित्रकार थे, अबुल हसन और आका रजा। और आका रजा कैसे चित्रकार थे? नकलची चित्रकार थे और जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, उसके बाद अबुल हसन है, ये जहांगीर के शासनकाल के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। ठीक है, इनको जहांगीर ने नादिर उर जमा युग का आश्चर्य की उपाधि इनको दी थी। ठीक है, और इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां, युवा शाहजहां, जहांगीर नामा की प्रति का मुख्य पृष्ठ और मैडोना का चित्र पकड़े जहांगीर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जहांगीर नामा की प्रति का मुख्य पृष्ठ जो है वो अबुल हसन ने ही बनाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो बैलगाड़ी चित्र है ये पीली पृष्ठभूमि पर बना हुआ है और इसके लिए जहांगीर ने इनको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी इनाम के तौर पे। और ये जो चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां बनी हैं, ये चिनार वृक्ष चित्रित किया था अबुल हसन ने और इस पे जो गिलहरियां बनी हैं ये मंसूर ने इस पे चित्रित की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आका रजा और अबुल हसन। चलिए देखिए, उसके बाद है उस्ताद मंसूर। पशु पक्षी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे ये अपने समय में, जहांगीर के काल में। और इनको नादिर उल अशर की उपाधि मिली थी और ये खुद को स्वयं जो है मंसूर नक्काश कहते थे। ठीक है, अपने आप को स्वयं ये कहते थे। और इन्होंने करीब कश्मीर में पुष्पों का चित्रण किया, 100 से अधिक चित्रों का मतलब पुष्प चित्र बनाए हैं इन्होंने। और प्रमुख चित्र इनके हैं टर्की काक या इसे तुर्की मुर्गा भी कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध ये चित्र है इनका, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। उसके बाद है बाज पक्षी, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। मोरनी, लाल फूलों की बहार, ये पीली पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। साइबेरिया का सारस, नरगिस और नीलगाय, ये मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में संग्रहित है, ये नीलगाय। ठीक है, उसके बाद है मनोहर, यह बसावन का पुत्र था, बसावन जो अकबर के समय में था और शिकार चित्र बनाने में निपुण था ये मनोहर। और इसके चित्र हैं शेर का शिकार करते जहांगीर
और दूसरा है काला हिरण। ठीक है, उसके बाद है बिशन दास, जहांगीर काल में यह सभी ही चित्र बनाने में निपुण था, सभी चित्र यानी व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। और इसके प्रमुख चित्र हैं शेख, फूल, सूफी संत, शाह अब्बास की सभी, नूर जहाँ की सभी। ठीक है, और ये जो नूर जहाँ की सभी है ये बहुत सर्वश्रेष्ठ थी यहाँ की जो व्यक्ति चित्रों में, और ये भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। ठीक है, उसके बाद है मोहम्मद नादिर, यह पेड़ पौधों तथा पुष्प चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, और इनका प्रसिद्ध जो एक चित्र है वो है नरगिस का पुष्प, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जहांगीर और उनके प्रसिद्ध जो यहाँ पर चित्रकार थे उनके बारे में। चलिए आपसे क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ओपेक किसे कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ओपेक किसे कहते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, और तीसरा है किसी घन के कितने आयाम होते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर लिखिएगा। अपनी तरफ से भी पूरी तैयारी करते रहिए आप, और मुझसे जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, जितना भी आप तक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ, और ख़ास तौर से आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा। तो अगर आपको देखते रहिए वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा इसमें सब्सक्राइब होगा, और उतना ही मेरा भी मन लगेगा। जब आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएंगे इसे देखने के लिए, उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाते हुए, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए मुझे भी वो प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।